न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। वाह वाह कीजिए आप सभी। न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमते खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं सरपंच जी से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। वाह 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 वाह। नई चीज सुनना लोकेश, कल ही याद हुई कि सरपंच है ये सरपंचाई सरताजी से मिलती है। सरपंच है ये सरपंचाई सरताजी से मिलती है, सारी आओ भगत मेहमान नवाजी से मिलती है। भाई से मिली शक्ल तो भाई मान लिया, अगर क्या होता जो ये शक्ल जीजाजी से मिलती है। जीजा जी से मिलती तो फिर प्रणाम कर लेती। अरे साड़ो तैयार है तो हर तरीका से, 1.25 लाख 1.25 करोड़ को चक्कर है। नहीं नहीं, बात दरअसल ये है, कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। क्या बात है। बहुत सारी बातें हो चुकी इस मंच से और काफी सारे सम्मान उन्होंने सबके करवा दिए, लेकिन मैं जानती हूँ जब तक उनका सम्मान होगा वो चैन से नहीं बैठेंगे। तब कहती सुनेगा, कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। दादाजी समझ में नहीं आ रहा, आप गुस्से में देख रहे हैं या प्यार से सुन रहे हैं? अरे वाह, वो आनंद लेते हैं, उनके लिए सब बराबर है। वो केवल देखने का सुख है, बस उनकी तरफ ध्यान मत देना, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। अब वो मोबाइल वाइब्रेशन मोड पर है। सुनिएगा, मैं उनका सम्मान करना चाहती हूँ और मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कविता और छंद को भी उतने मन से सुन करके आशीर्वाद दिया जाता है। कहती हूँ, कुशल सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में जड़ नहीं पाएगा। काला अक्षर ये जो भैंस के बराबर है, लिख दूं हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा। लिख दूं हथेलियों पे पढ़ नहीं पाएगा। कितनी भी कोशिशें करता रहेगा मैडम, ये दवा है पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा। गीदड़ ने जंग जीती होगी घर ही घर पे, गीदड़ ने जंग जीती होगी घर ही घर पे, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। नई चीज, ये खौर है या पुलिस या फीते का जोर है? ये खौर है या पुलिस या फीते का जोर है? घट माता का है, भरा हो या रीते का जोर है। शेरों की बात पुरानी हो चुकी है गौरी सुन, ये मोदी का जमाना, आजकल चीते का दौर है। पांच मादार 2 नर है, तीन तुम तो कभी चल जाओ, पर चीते होने चाहिए तुम। हालांकि उनके कपड़े भी आज ऐसे ही हैं। हाँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। बहुत पवित्र मंच है, इसलिए पवित्रता के साथ उनका सम्मान करूंगी और देखती हूँ आप कितना समझेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। सुनेगा, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये बधाई जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। तैयार रखिएगा अपने हाथों को। कुछ दिन बाद ये बधाई जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। वाह 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 वाह। नई चीज सुना लोकेश भाई फिर आज कि यहीं पे झाड़ू लगा लीजिए। सुन 4 पंक्तियां नहीं कि मन में प्रेम के सुंदर जाप रखा कर, मन में प्रेम के सुंदर जाप रखा कर, सरपंच जी की जैसे अपना नाप रखा कर। मैं कब तक तेरे कमरे पे झाड़ू लगाऊंगा, मैं कब तक तेरे कमरे में झाड़ू लगाऊंगा, कभी तो अपना मकान खुद साफ रखा कर। बात दरअसल ये है,
हर राज यूं सरेआम खोला नहीं करते, जय हो। हर राज यूं सरेआम खोला नहीं करते, हर कवि सम्मेलन में नफा नुकसान तोला नहीं करते। और जब गौरी मिश्रा सुना रही हो अपने श्रोताओं को कविता, दद्दू जी बीच में कुछ भी बोला नहीं करते। वाह 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 वाह। और तब कहती हूँ जब घूमते हुए जाते हैं तब सेंट मिलता है, महीना होने पर ही सरपंची रेंट मिलता है। मेरा बाप भी नहीं बोले किसी के बीच में, पर क्या करूं इसी बात का पेमेंट मिलता है। गौरी, कवि सम्मेलन कई सुने होंगे। सरपंच साहब, एक नई बात कहना चाहता हूँ खोर से। कवि सम्मेलन होते हैं पीछे से, होटल में तैयारी करके आते हैं, तू ये बोलना मैं ये बोलूंगी, तू यहाँ बोलना। हरदा रहे थे आप, एक भी चीज ऐसी नहीं थी। वही गौरी है, वही कमल है, वही श्रोता है। यहाँ पैसा नहीं है सर, धन कविता नहीं सुनता। लाखों रुपए का कवि सम्मेलन सावलिया सेठ में हुआ होगा, कई जगह आपके होते हैं, बड़े बड़े कवियों को बुलाया जाता है। लेकिन अशोक चारण से लेकर के सारथी तक, पारस मस्ताना जैसा निष्प्रिय आदमी, जहाँ इतनी रात गए, माताएं बहनें आप सब लोग बैठे हो, कोई दिखावा नहीं, कोई अश्लीलता नहीं, कोई द्व्यर्थी संवाद नहीं, और जहाँ मेरी बहन, मेरी माँ और मेरा पिता अपने बेटे के साथ हंस सकता है, उसका नाम खौर होता है, कवि सम्मेलन होता है। आप अपने लिए जोरदार तालियां। और तब मैं ये बात कहती हूँ, बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ, मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। गीत कैसे सुना जा। अद्भुत। बाबा जी क्या कह रहे हैं? रिटायर्ड फौजी की बात तो सुन ले, देख, बहुत नई चीज, बिल्कुल आनंद वाली, कि खोर में नया सा प्रकाश आया है। खोर में नया सा प्रकाश आया है, कंवारे दिनेश के मन में विश्वास आया है। खोर में नया सा प्रकाश आया है, कंवारे दिनेश के मन में विश्वास आया है। छोटे चिंटू को लगता है बोनविटा है तू, और बाबा जी को लगता है च्यवनप्राश आया है। बाबा जी इस अवस्था में बैठे थे, बैठे हैं नहीं, इस अवस्था में तू 6 बजे तक बोले तो बाबा ही लेनी। नहीं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये जिनके लिए भी कह रहे हैं, आप मेरे को पता नहीं वहाँ बाबा है बीक नहीं, मुझे तो दिखता ही नहीं है। आप शादीशुदा है ना? कौन? कमाल है, बड़े ढीठ है, शादी के बाद भी खुश हैं। अच्छी बात है, शादी लेकिन के बाद सब कुछ होते हैं, तू भी कर ले, देख मजा आएगा। बात दरअसल ये है, न हो भवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, आए हाय। कि जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए, तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए। और गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, और यहाँ से आपको अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ। तालों की ताल दे करके मेरा मन बना दीजिएगा, कहते हैं सुनेगा, इसका एक और बढ़ा दीजिएगा। स्वागत बेटा। गुलाबी नोट से ज्यादा, ऐसे ताली बजाओ, कब्जा करो, चोरी कहना चाहती है। कितने आनंदमय ढंग से सुन रहे हैं। हालांकि इन पंक्तियों को वो भी सुने जो दादा बनने के उनमें दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं। सुनिए, ऐसे छेड़ा मत कर मेरे को, मैं आराम से ताली बजा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता क्यों है कि मैं कुछ भी आपके लिए पढ़ती हूँ ना, अपने ऊपर लगती है। मैं इनका प्रतिनिधि हूँ। वो विधायक जी कह के गए हैं, गौरी को सारा जवाब देना, पेमेंट में दे गया हूँ 125 लाख। धन्य है विधायक जी, लेकिन मैं तो खैर अपने सरपंच साहब जी के लिए पढ़ूंगी। सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। मुझे आज 2 लोग लेकर के आए थे कवि सम्मेलन के लिए, वो यहाँ बैठे हैं। सुनिएगा, आप यहाँ आ सकते हैं, वैसे दोनों सामने आ जाइए, दोनों इधर ही आ जाइए, वो पीछे वाले भी आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए। तेरे को लेके आया जब पुराने कपड़े पहन रखे थे, कुर्ता भी नया लाया। हाँ बिल्कुल,
अरे ये भी आया आप लोग आप जिस तरह से वहाँ नाराज होके बैठे थे, मेरा मन करे मैं 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ूं कि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी। क्या बात है। यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। वाह 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 वाह। अब पैसे वसूल हो गए भाई दोनों के। सुनिए, नहीं इनकी मजबूरी थी यार, ये बड़ी मजबूरी में अड़े थे, ये बड़ी मजबूरी में अड़े थे, ऐसे जैसे भुट्टो के बीच में दाने जड़े थे। रात को 2 बजे ही गाड़ी लेके पहुंच गए मंदसौर, रात को 2 बजे ही, आपकी कसम 2 बजे ही आ गए थे। रात को 2 बजे ही गाड़ी लेके पहुंच गए मंदसौर और दिन को 2 बजे तक एक टांग पे खड़े थे। मैं झूठ बोलता बिल्कुल पहली बार दादा ने बिल्कुल सही कहा है। एक बार जोरदार तालियां इन 2 लोगों के लिए जाए। 2 बजे से ये 2 लोग खड़े थे वहां पे, 2 टांगों पे 2 लोग, 2 बजे रात के, दिन के 2 बजे। वो दिक्कत नहीं है, 5 बजे तूने स्विच ऑफ कर लिया, तब दिक्कत हुई कि कोई और तो नहीं ले गया। ठीक है, सुनेगा आपकी मोहब्बत के नाम ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से। मैं चाहती हूँ कोई ढंग का संचालक अब बैठ जाए। बिल्कुल नहीं, पेमेंट तो सरपंच साहब देंगे, ये तो ड्राइवर साहब है, मैं तो खल्लासी। ये मेरा सौभाग्य आपके संचालन में आज मैं काव्य पाठ करूंगी। एक बार जोरदार तालियां पारस मस्ताना जी के लिए हो जाए। आगे भी मिलता रहेगा ये आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेगा, मैं कह रही थी, लेकिन जितनी मोहब्बत से मैं इस आंगन में आती हूँ तब मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ। अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि मैं इतनी दूर की यात्रा करती हूँ, मेरे को किस बात से हिम्मत मिलती है, तो यहाँ पे मुझे पता चला कुछ नारी शक्ति मुझे सुनने के लिए बैठी हुई थी। वो एक ताकत जो आपके साथ भी सफर में चलती है, आपके साथ हो, तो मुझे बताइएगा कि नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ, खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ। तब जुड़ जाइएगा मेरे साथ, कहती हूँ गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल। आप जिस तरीके से लेट करके सुन रहे हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता हमारे सरपंच ने यहाँ बिस्तर बिछा रखा है। अच्छे से बैठ करके सुनिए, क्योंकि कवि सम्मेलन का बहुत ही संस्कारी मंच है। तब कहती हूँ गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो इन्हें नीताल की गोरी, बहुत नादान है यूं तो इन्हें नीताल की गोरी। मिले ताली, मिले ताली, हाँ मिले ताली, तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। अरे देना मत देना सरपंच साहब। देखिए, अब मैंने उन्हें भैया तो कह दिया, वो पहना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सच कहूँ तो शगुन की साड़ी भी लिफाफे के साथ दे दीजिएगा। रक्षाबंधन जा चुका है, भाई दूज में पता नहीं आना नहीं, इन्होंने मेरे को अभी पीछे बोल दिया कि भाई दूज पे भी ये कार्यक्रम करना है। अच्छा, तो बुलाना आप ही को है। वो तो मैं आती रहूंगी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ की युवा पीढ़ी मैंने देखा है काफी मोहब्बत देती है जब नैनीताल की कोई गौरी इनके आंगन में आती है। और ये इतने सीधे पुरुष हैं कि कोई इन्हें मुस्कुरा कर देख ले तो ये भूल जाते हैं घर में एक लुगाई बैठ के बैठी हुई है। इसीलिए तो रात को 2 बजे वहाँ आ गए। और ये तो इतने महान हैं, अपनी पत्नी से कह रहे थे कि तुम्हें पता है मेरे लिए दूर दूर से रिश्ते आते थे, और इनकी पत्नी जो यही की थी उसने कहा हाँ, क्योंकि आसपास वाले को तुम्हारे लखड़ पता थे। लेकिन बहुत अच्छा ये संचालन कर रहे हैं। और मैं 4 बातों में देश की युवा पीढ़ी के नाम पढ़ना चाहती हूँ, समर्थन आप सब कीजिएगा जैसे आप अभी सब कर रहे हैं। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं,
जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। जुड़ जाएगा मेरे साथ। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या की लड़के की जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ ताली उछल उछल के वही लड़के बजा रहे थे जो आज भी ऐसे काम करते हैं। शादी से पहले लड़के को कहते हैं बड़े भाग्य से मिली हो, शादी हो जाती है कहते हैं मेरे तो भाग्य फूटे थे। हालांकि मैं जानती हूँ आजकल के लड़कों को करवा चौथ का व्रत करने वाली मिले या ना मिले, मौन व्रत करने वाली जरूर चाहिए। और आप जिस तरह से सर हिला रहे हैं मैं समझ रही हूँ। भाभी जी जब हिंदी में कहते होंगे, हिंदी में समझाऊं क्या? आप अच्छे से समझ जाते। एक बार जोरदार तालियां हमारे वर्दी वाले भाइयों के लिए हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए आपकी। जो किसी की नहीं सुनते वो हमें सुनने के लिए बैठी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। जी हमारे यहाँ की पुलिस कम बोलती है, उसका डंडा ज्यादा बोलता है। ये आपको बोलने की जरूरत नहीं थी, वो पता चल जाता है। लेकिन अच्छी बात है, आप बहुत मन से सुन रहे। चार पंक्तियां और कहती सुनेगा। जहां दुश्वार है राही, गौरी मिश्रा सबसे दूर की यात्रा करके अगर आपके इस आंगन में आती है तो वो आपकी मोहब्बत के कारण, वो मोहब्बत मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, इन चार पंक्तियों में सुनेगा। जहां दुश्वार है राही वहीं आराम लिखा है, ये लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, ये लगता है मोहब्बत का कोई। उनको क्या देख रहे हैं आप? कुतुब मीनार जैसे भी नहीं है वो, बिल्कुल। दद्दू बैठ जाइए, बिल्कुल सुनेगा। जहां दुश्वार है राही वहीं आराम लिखा है, लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, आशीर्वाद दीजिएगा अगली पंक्ति पे आप सभी। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि तुम्हारे दिल तुम्हारे दिल तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है। और एक बात कहना चाहती हूँ, मंच पे आया हर एक कलाकार, चाहे नेता हो अभिनेता हो कोई भी हो, वो सब आपसे बार बार तालियों के लिए कहते हैं। कोई ये भी कहेगा हम तालियों के लिए नहीं करें, लेकिन हर कोई आपका आशीर्वाद चाहता है। अब तक मंच पे किसी ने आपके लिए ये बात नहीं की, लेकिन अब मैं सभी कलाकारों की ओर से अब आपके सम्मान में ये चार पंक्तियां पढ़ती हूँ मातृशक्ति को नमन करते हुए कि ये जो आपकी तालियां होती हैं ये हमारे लिए क्या मायने रखती है। अब आप मेरे लिए नहीं, किसी कवि के लिए भी नहीं, अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा, कहते सुनेगा। न फूलों में न कलियों में, क्या बात है, ना वो डाली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। दूसरी पंक्ति पे ही आपने इतना आशीर्वाद दिया, उम्मीद करती हूँ चौथी पंक्ति पे आप सब अपने सम्मान में हाथ खड़े करेंगे। कहती हूँ न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है,
वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको, मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको। तुम्हें बताऊं क्या मैं फेम रबड़ी नैनीताल की, अगर यूं घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको, अगर यूं घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे देश में काफी सारे बाबाओं की बातें हुई। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुंह पे केवल राम रखते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से आशाराम हैं। पर हम किसी भी बाबा को दोष देने से पहले ये जरूर हमें समझना चाहिए कि वहाँ गलती कहीं ना कहीं हम भक्तों की होती है। हमें जिस मंदिर में श्री राम को बसाना चाहिए था, वहाँ अगर हम आशाराम या राम रहीम को बसाएंगे तो हमारे साथ ऐसे छल प्रपंच होंगे। मेरी बात का समर्थन कीजिएगा, क्योंकि हम मंच के कवि क्यों नहीं किसी से छले जाते हैं। केवल और केवल 4 पंक्तों में एक बहुत अच्छी और मौलिक बात कह के आज इस आंगन को पवित्र करना चाहती हूँ। मेरी बात का समर्थन कीजिएगा कि वहाँ रहते नहीं हैं हम जहाँ जयचंद बसते हैं, वहाँ रहते नहीं हैं हम जहाँ जयचंद बसते हैं। हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, तैयार रखिएगा अपने हाथों को कि कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे। ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद रहते हैं, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद रहते हैं। और तब ये बात कहना चाहती हूँ कि राम हमें कहाँ ढूंढनी चाहिए तो और हम कहाँ पहुँच गए। तो आपके आंगन में ये पंक्तियां पढ़ के इन पंक्तियों को तीर्थ कराना चाहती हूँ, अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। कहती हूँ, राम सदा ढूंढे तुमने, थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, फर्जी संतों के पैरों में, राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में। कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में। 4 कदम ही चल लेते जो पत्थर बने अहिल्या तक। मेरी बात लगे आपको कि मैंने सही कह दी हो तो एक एक हाथ आकाश भर करके मेरी बात का समर्थन करेंगे। 4 कदम ही चल लेते जो पत्थर बने अहिल्या तक। राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के बेरों में, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में। और हमारे सरपंच जी ने, आदरणीय विधायक जी ने बहुत सारी अच्छी बातें इस मंच में शुरुआत में कही थी। उन बातों को मैं सच साबित करना चाहती हूँ, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और एक गौरी अगर इस आंगन में काव्य पाठ करने के लिए आती है तो मेरा दावा है कि मैं ये बात जब इस आंगन में करूंगी तो एक एक व्यक्ति के मन की बात ये होगी, क्योंकि हम दशहरे का उस उत्सव मनाने जा रहे हैं जिसमें हम रावण का पुतला फूकेंगे और श्री राम जी किस तरह से दुष्टों का नाश करते हैं। गीता में लिखा गया है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्ट से उठाते हैं तो उनका विनाश करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में जन्म जरूर लेते हैं। क्या पता वो आपके बीच के कोई नेता ही हो या किसी भी तरह के कोई ऐसे संत हो, पहचानना आपकी दृष्टि में होता है। और अगर हमारे देश में ऐसे ही किसी ने अगर जन्म लेकर के आपके मन में जगह बना ली हो तो मेरा इशारा समझिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कहती हूँ, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। बहुत सारी बातें इस मंच से हो चुकी हैं, लेकिन जो नहीं हुआ है वो कहने की कोशिश करूंगी। देखती हूँ ये बेटी कितना आशीर्वाद लेके जाएगी इस आंगन से। अपने उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है,
उत्तर से थामिएगा अपने हाथों को और इसके बाद की पंक्तियों में एक एक व्यक्ति समर्थन करेगा। उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है, आपके लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे, आपके लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और जब जब ये तैयारी चल ही रही है तो हमारे देश में क्या बदलाव आएंगे ये भी मैं कहना चाहती हूँ। सुनेगा दद्दू, इतनी रात किससे आप चैटिंग कर रहे हैं? चैटिंग नहीं, मैं इसको लाइव देख। ये अच्छे लक्षण नहीं है इस उम्र में आपके, थोड़े सा सुधर जाइए। रामराज आ चुका है और जब रामराज आता है तो रामायण में लिखा है दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करे ही परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरंतर श्रुति नीति। और किसी भी तरह के रोग विष नहीं सताते हैं। तब कहती हूँ कि जब वो रामराज आने वाला है, इशारा आपको मिल गया है तो क्या होगा, तब कहती हूँ संतों की पूजा होगी, दुष्टों का निर्मम वध होगा, संतों की पूजा होगी, दुष्टों का निर्मम वध होगा, भव्य राम मंदिर का सपना अब साकार अवध होगा, भव्य राम मंदिर का सपना अब साकार अवध होगा, ऊंच नीच का भेद मिटेगा, दुखियों पर होगी ममता। नारी और पुरुष की बात इस मंच पे किसी ने बराबरी की कही थी, उनके समर्थन में मैं चाहती हूँ आप सबके हाथ खड़े होंगे। ऊंच नीच का भेद मिटेगा, दुखियों पर होगी ममता, धर्म यात्रा में शबरी की पूरी भागीदारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। इतने मन से आपने सुना है। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ या ये मानिए उस गीत की मुंह दिखाई करना चाहती हूँ। एक प्रतिनिधि गीत पढ़ दें। आप मुझे पढ़ने तो दीजिए जी। बहुत अच्छा संचालन दद्दू करते हैं और पिता पुत्री का एक ऐसा रिश्ता भी होता है जिसमें काफी सारी बातें भी हो जाती हैं। लेकिन इस मिट्टी में मैं जब आती हूँ तो मैं एक चीज देखती हूँ। यहाँ सम्मुख 2 कुर्सियां लगी हुई थी। आपके आंगन की बात बता रही हूँ। पीछे 2 कुर्सियां लगी हुई थी, वहां पे 2 महिला पुलिसकर्मी पुलिस की वर्दी धारण किए हुए हमारी रक्षा के लिए खड़ी थी। उस गर्व को यहाँ की हर एक बेटी के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, जिस गर्व की अनुभूति उन दोनों को देख करके हुई, क्योंकि वो मैंने शायद इसी आंगन में देखा है। लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, अपनी बेटी का सम्मान कर दीजिएगा। कहती हूँ कि मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है, मुझे उस वक्त वो झांसी की याद आती है। और उस गीत की इस आंगन में पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल नया गीत है, इसलिए इस आंगन में पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि उस माटी की महक जो शायद शहर में कहीं ना कहीं जाकर के खो चुकी है, वो गांव का गीत है और गांव के लोग ही उस गीत को समझ पाएंगे। और मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ कि अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं वो गीत यहाँ पे पढ़ूं। एक बार मुझे स्वीकृति दे दीजिए। गाँव और शहर की परिभाषा बताने का वो गीत है। सभी पढ़ो बेटा। उजली उजली धूप इसकी ठंडी ठंडी छाँव है। आपके आंगन की बात कर रही हूँ और तुलना कीजिएगा उन शहरों के प्रदूषण से। उजली उजली धूप इसकी, उजली उजली धूप इसकी ठंडी ठंडी छाँव है, शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है। गीत कैसे सुना जाता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें तालों की ताल देनी पड़ती है। उजली उजली धूप इसकी, उजली उजली
अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है। शहर में खारा सागर है और गाँव में मीठा पानी है। शहर में खारा सागर है और गाँव में मीठा पानी है। नदी में शीतल जल बहता है और मौजों पे रवानी है। नदी में शीतल जल बहता है और मौजों पे रवानी है। हर दम ही इठलाती है, हर दम ही इठलाती है। नहरों पर जो नाव है, शहर से अच्छा, हर शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है। प्यार मोहब्बत गाँव में अपनी, शहर में शोर शराबा है। प्यार मोहब्बत गाँव में अपनी, शहर में शोर शराबा है। गाँव में अच्छाई बसती है और शहरों में खराबा है। गाँव में अच्छाई बसती है और शहरों में खराबा है। दिल में सबके दया धर्म है, दिल में सबके दया धर्म है, सरों में सबके झुकाव है। शहर से अच्छा, हर शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है। और गाँव में बुजुर्गों के लिए हम काफी सारी बातें कहते हैं, लेकिन उन्हीं के कारण जिस शहर और गांव में रौनक होती है, तब ये बात कहते सुनेगा। चौपालों में बूढ़े अपनी प्रेम कहानी कहते हैं। चौपालों में बूढ़े अपनी प्रेम कहानी कहते हैं। कैसे बीती कैसे गुजरी उनकी जवानी कहते हैं। अरे कैसे बीती कैसे गुजरी उनकी जवानी कहते हैं। युवाओं के अखाड़े हैं। मैं दादा को सलाम करती हूँ जो काफी देर से मेरी बात को सुन के अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार मैं चाचू के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और सुनेगा, युवाओं के अखाड़े हैं, अरे युवाओं के अखाड़े हैं, कुश्ती का हर दाव है। शहर से अच्छा, हर शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है। पनघट पर हर गोरी के हर घाट से सागर छलके है। पनघट पर हर गोरी के हर हाथ से गागर छलके है। जिनको देख के लड़कों का दिल जोर जोर से धड़के है। जिनको देख के लड़कों का दिल जोर जोर से धड़के है। चांदी सा चेहरा गौरी का, चांदी सा चेहरा गौरी का और चांदी से पाँव है। शहर से अच्छा, शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है। मेरा गीत आपके दिल को छुआओ तो मैं चाहती हूँ आगे से लेकर पीछे तक आप सबके तालों की ताल है। उजली उजली धूप है इसकी, उजली उजली धूप है इसकी, ठंडी ठंडी छाँव है। शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है, शहर से अच्छा गाँव है। जोरदार ताली। और चलते चलते केवल ये चार पंक्तियां हमारे सम्मुख दो वर्दियां बैठी हुई हैं। मैं उनके लिए कुछ ना कहूँ, ये गुस्ताखी होगी, इस मंच का अपमान भी होगा और शायद कहीं न कहीं उस सुरक्षा, उस एक त्याग का भी अपमान होगा जिनके कारण एक बेटी उतनी दूर की यात्रा अकेले तय करके आती है। और शायद मैं ही नहीं, न जाने कितनी बेटियां इस देश में अगर अकेले सफर तय कर पाती हैं तो रात के 12-1 बजे अगर उनकी गाड़ी का वो हॉर्न और उनकी जो पहरेदारी है अगर वो ना हो तो शायद हम किसी भी तरीके का कोई सफर तय नहीं कर सकते। और हम
अपने सारे 30 त्योहार इसलिए मना पाते हैं क्योंकि सरहद पे जाकर के वो अपने सारे 30 त्योहारों को कुर्बान करते हैं। तब ये बात चलते चलते जाते हुए कह के जाना चाहती हूँ कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, यहाँ अब तक जिनके हाथ खामोश थे वो खामोश मत रखिएगा, उनके सम्मान में हाथ खड़े कर दीजिएगा और मुझे विदाई दीजिएगा कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार में कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। जय हिंद।